की, जय माता की, जय माता की, आने वालों जय माता की, जय माता की, जय माता की, सिद्धाश्रम में जय माता की, चालीसा भवन में जय माता की, चंद्रधारिणी जय माता की, गदाधारिणी जय माता की, मैं ससुर मर्दनी जय माता की, शेरों वाली जय माता की, जय माता की, जय माता की, चारों दिशाएं जय माता की, दसों दिशाएं जय माता की, जय गुरुवर 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 की। बोली आज शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के निर्देशन में वर्ष 2024 में 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे 3 चरणों की कार्यकर्ता बैठक के प्रथम चरण छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकर्ता बैठक के द्वितीय दिवस की प्रातःकालीन बेला में छत्तीसगढ़ प्रांत से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण टीम प्रमुख भैया बहन सभी की भावनाओं को लेकर सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चलें उन विशेष क्षणों की ओर चलते हैं। 5-5 बार माँ और ओम हम बीज मंत्रों का सच्चरोच्चारण करें और इसके पश्चात उन महत्वपूर्ण क्षणों की ओर बढ़ेंगे जब गुरुवर का हमें चिंतन निर्देशन व उनके मुख से उच्चारित किए गए माँ के जयकारे में हमें सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। बोली आज शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम
देवी स्वरूपम प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा माते की। इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस तीर्थ स्थल पर कार्यकर्ता बैठक के रूप में उपस्थित होने के ये क्षण अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं। कार्यकर्ता बैठक जब सिद्धाश्रम धाम में मेरे द्वारा आयोजित की जाती है, अपने शिष्य कार्यकर्ताओं को जब इस दिव्य धाम पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आह्वान करता हूँ, तो किसी कार्य विशेष से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे चिंतन में होता है शिष्यों के ये क्षण गुरु का विशेष आशीर्वाद व माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्रदान कराना रहता है। इस दिव्य धाम पर होने वाले शिविर भी महत्वपूर्ण होते हैं, मगर ये क्षण एक अलग ऊर्जा को लिए हुए होते हैं। इन क्षणों के लिए गुरु विशेष चिंतन करता है अपने शिष्यों के प्रति, माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा के चरणों में। क्योंकि यह जिस लक्ष्य पर आप जुड़े हो, जिस आस्था विश्वास के इस पवित्र तीर्थ स्थल से आप जुड़े हुए हैं, यह तीर्थस्थल ना सामान्य तीर्थस्थल है, और जिस विचारधारा के लिए आप कार्य कर रहे हो न तो वह विचारधारा सामान्य विचारधारा है। वर्तमान काल में यह विचारधारा इस धरती की सबसे महत्वपूर्ण सशक्त सनातन धर्म की मानवता के कल्याण के लिए एक सशक्त विचारधारा है, जिसकी तुलना और किसी दूसरी विचारधारा से नहीं की जा सकती। आज समाज उस बात को एहसास नहीं कर सकेगा, मगर आने वाला भविष्य समाज को इस सत्य का एहसास अवश्य कराता जाएगा। वर्तमान परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं है। वर्तमान जिन परिस्थितियों पर आज पूरा विश्व जनमानस जीवन जी रहा है, वह अत्यंत संघर्ष का काल है। विश्व में सभी जगह संघर्ष चल रहे हैं। कहीं युद्ध की विभीषिकाओं को हम देख रहे हैं, कहीं अन्याय अत्याचार की परिस्थितियों को भी हम देख रहे हैं, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को वर्तमान परिस्थितियों में, खासकर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही सजगता का जीवन जीने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है कि हम किन परिस्थितियों पर जीवन जी रहे हैं। कहते हैं एक व्यक्ति वह होता है जो एक सहजता का जीवन जीता है, मगर जब बच्चे खेलते हैं, कूदते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं नज़र आता, उनको कुछ समझ नहीं आता। मगर जो घर का गार्जियन होता है, जब वह देखता है कि कोई भवंडर आ रहा है या आंधी तूफान का माहौल बन रहा है, घनघोर बादल छाने वाले हैं, तो बहुत पहले से गार्जियन समझने लगता है दूर से उन परिस्थितियों को देख करके। मगर छोटे बच्चे, नादान बच्चे उस बात को नहीं समझ पाते, मगर गार्जियन तुरंत उन चीज़ों की व्यवस्था करता है
कि पानी बरसने वाला है तो बच्चों को भी सही जगह पर पहुंचने की बात कहेगा, अपने अन्य कार्य निपटाने का कार्य करेगा। आज वही परिस्थितियां हैं। एक दिव्य योगी, चेतनावान योगी हर परिस्थितियों का आंकलन वर्तमान का भी करता है और भविष्य का भी करता रहता है। आज वर्तमान में हमारे देश में धर्म, राष्ट्र और मानवता तीनों क्षेत्रों में संकट के घनघोर बादल छाते चले जा रहे हैं। संघर्ष की विपरीत परिस्थितियां आती चली जा रही हैं। इन विपरीत परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। केवल अपने आप में खो जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही लिप्त हो जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा विवेक को जागृत करके, कुछ समय शांत चित्त होकर के बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि हम किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, विश्व में क्या हो रहा है, हमारे भारतवर्ष की भारत भूमि पर क्या हो रहा है और हम स्वयं क्या कर रहे हैं। और यदि लगे कि हाँ कुछ परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वह संकट हमारे जीवन में भी आ सकता है, हमारे समाज में भी आ सकता है, हमारे धर्म में भी आ सकता है, हमारे राष्ट्र में भी आ सकता है, मानवता के लिए भी संकट बन सकता है, तो साधकों का कर्तव्य होता है कि उन क्षणों पर अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने कि इन परिस्थितियों पर हमारा कर्म क्या बन रहा है। और यह विचारधारा उसी कर्म को करने के लिए ही दी गई है। प्रारंभ से जो विचारधारा डाली गई, विषम से विषम संघर्षों के बीच एक सशक्त विचारधारा की नींव डालकर समाज को एक ऐसी दिशा दी गई कि समाज में एक सही परिवर्तन आ सके, समाज में एक साधक प्रवृत्ति आ सके, साधक और साधिकाएं तैयार हो सके, शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं बन सके, चूंकि वही अपने कर्म को सही स्वरूप दे सकती हैं, वही अपना कर्म अच्छे से कर सकते हैं जो अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करे और अपने अंदर साधक प्रवृत्ति लाने का प्रयास करे। कुछ वर्षों पूर्व मेरे द्वारा साल 2 सालों में कार्यकर्ता बैठक संपन्न की जाती थी, मगर मैंने एक गैप दिया था और मैं अपेक्षा कर रहा था कि शायद भविष्य में मुझे अलग से कार्यकर्ता बैठक दोबारा न करना पड़े, क्योंकि मेरी व्यस्तता साधनात्मक अन्य क्रियाओं से जुड़ी हुई है। कई बार लगता है कि जब कार्यकर्ताओं शिष्यों को कुछ निर्देशन दे दिए जाते हैं तो वरिष्ठ कार्यकर्ता आगे वह निर्देशन बराबर उसी तरह प्रवाह में लिए रहेंगे, समाज को एक दिशा मिलती चली जाएगी। मगर फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को जो सतत आंकलन किया गया, मुझे लगा कि मुझे पुनः अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की आवश्यकता है, उनके अंतःकरण को और निर्मल और पवित्र बनाने की जरूरत है, उनके अंदर के अंधकार को मिटाने की आवश्यकता है, उनको उनके कर्तव्य का बोध कराने की आवश्यकता है। यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है उसको अलग से उन्हें पुनः समझा सकूं। जो बातें शिविर में सामूहिक होती हैं उनमें और कार्यकर्ताओं को निर्देशन देने में बहुत फर्क होता है। शिविर में मेरे शिष्य भी होते हैं, कार्यकर्ता भी होते हैं, समाज के अन्य भक्त भी होते हैं। कार्यकर्ता मेरे इस आध्यात्मिक यात्रा के, मेरे जीवन के एक अंग हैं। मैंने अपने जीवन को ही आध्यात्मिक पूरी यात्रा को समर्पित करके कार्यकर्ताओं से अपने आप को जोड़ा है। अनेकों मंचों से मैंने कहा है कि मेरे शिष्य, मेरे कार्यकर्ताओं अपने गुरु के प्रति कितनी प्रीति रखते हैं या नहीं रखते, यह उनका पक्ष है। मगर मैं हर मंच से पूर्ण दावे के साथ, चैतन्यता के साथ कह सकता हूँ, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को साक्षी मान करके
कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपना निज अंग मानता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा अंतःकरण उनके लिए धड़कता है, उनके लिए तड़पता है, उनको चेतनावान बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है, क्योंकि यही कार्यकर्ता समाज में एक परिवर्तन डाल सकते हैं। मैंने बहुत पहले संकल्प ले लिया था कि मैं अपना अधिकांश जीवन एकांत साधनाओं पे ही व्यतीत करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य 108 महत्वपूर्ण यज्ञों से जुड़ा हुआ है, जिनमें मुझे अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजारना होगा, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर ही गुजारना होगा। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन डालने के लिए सहज क्रियाएं कार्य नहीं कर सकती। सनातन की जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर संकल्प लेकर के मैंने उस पथ का चयन किया था जिसे अग्नि पथ कहते हैं। उस पथ का चयन करके मैंने यज्ञों के समक्ष यज्ञों में बैठ करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति को दिशा देते हुए वहाँ से एक प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न करके जन जन तक पहुँचाने का, आप लोगों के माध्यम से कार्य करने का संकल्प लिया था। उसी दिशा में मेरी यात्रा चल रही है। कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिस काल परिस्थितियों में इस भूतल पर जिस गुरु ने अपनी चेतनात्मक क्षमता का एहसास कराने के लिए ही विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी, जो गुरु हर मंचों से कहता है कि वर्तमान काल में विश्व में एक भी आध्यात्मिक ऊर्जावान चेतनावान धर्मगुरु नहीं है जो मेरी साधनात्मक क्षमताओं का 10% भी सामना कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप ऐसे गुरु से जुड़े हो, आप जिस पवित्र तीर्थ स्थल पर बैठे हुए हो, यह पवित्र तीर्थ स्थल सामान्य स्थल नहीं है। धरती के समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक प्रचंड ऊर्जा विश्व कोने कोने पर इसी पवित्र स्थल से पहुंचाई जाएगी। भविष्य में आने वाला समाज यहां झुकने के लिए बाध्य होगा, मगर मेरा कर्म सच्चाई ईमानदारी के साथ चलता है। यह क्रियाएं धीरे धीरे सतत आगे अपने स्वरूप को धारण करती जा रही हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का जो अखंड गुणगान पाठ चल रहा है, उस पाठ से आप जन जन तक जुड़े हुए हो और जन जन को जोड़ रहे हो। आज विश्व के कोने कोने के लोग, भारतवर्ष के लोग, करोड़ों करोड़ों लोग इस विचारधारा से लाभान्वित हो रहे हैं, समाज को दिशा प्राप्त हो रही है। मगर आज यदि इसी सामान्य स्थिति पर आप लोग बढ़ते रहे तो समाज में जिस तीव्र गति से परिवर्तन डालने की इच्छा शक्ति मैं रखता हूं, उस इच्छा शक्ति के लिए आप लोगों को अपने आप को कई गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ वह इच्छा शक्ति अपने अंदर धारण करके बढ़ना होगा। क्योंकि सहज जीवन जीने के लिए मैंने आप लोगों को कार्यकर्ता के रूप में नहीं जोड़ा। मैं स्वयं अपने आप को बिल्कुल एकांत शांत रखना चाहता था। आज से 30-35 वर्षों पहले तो मैं अपने आप का परिचय भी समाज में देना पसंद नहीं करता था। मेरा लक्ष्य था कि काश मुझे कुछ ऐसे धर्मगुरु प्राप्त हो जाएं जिन्हें मैं जो कहूँ वह करने के लिए तैयार हो जाए, समाज को दिशा देते चले जाएं। तो मैं पूर्णतः ऐसे एकांत स्थान पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर माँ के अखंड यज्ञों को पूर्ण करता रहूँ और मेरा परिचय समाज से हो ही ना। लोग उस जगत जननी को पहचाने, समाज को पहचाने, मुझे अपने पहचान कराने की आवश्यकता नहीं थी। मगर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो चाहती है होता वही है। परिस्थितियों ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की, समाज के एक ने अनेकों धर्मगुरुओं के पास जा जाकर उनकी जो परिस्थितियों का मैंने आंकलन किया, अधिकांश जगह मैंने खोखलापन पाया। वो तड़प मानवता के प्रति, वो तड़प राष्ट्र के प्रति, वो तड़प परोपकार के प्रति
वो तड़प अपनी आत्म कल्याण के प्रति, उनमें मैंने हमेशा हर क्षेत्र में कमजोरियां पाई। और फिर मुझे लगा कि मुझे समाज से ही, समाज के लोगों को ही जगा करके, उनको ही धीरे धीरे पात्रता दे करके, उनको ही ऊर्जा दे करके इस कार्य को सिद्ध गति दी जाए। उसमें भी मैंने अपने आप को अधिकांश एकांत रखना ही पसंद किया है।